हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी इंदौर की। इनकी तरफ से कुछ अपडेट्स आए हुए हैं, कुछ नोटिफिकेशंस आए हुए हैं पीएचडी के लिए, एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है पीएचडी नोटिफिकेशन, एंड इसके बाद ओनली राइट, कोई भी स्पेस नहीं है एंड सब स्मॉल लेटर्स, राइट। सो पीएचडी नोटिफिकेशन ओनली। आई कैन लिटरली से कि अभी तक जितने भी चैनल्स हैं उनमें से ये बेस्ट चैनल है जिसमें आपको पीएचडी नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ जस्ट गो चेक आउट एंड फॉलो देम, राइट। आप अगर फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड आई थिंक उसके बाद आप अगर कुछ यूट्यूब चैनल्स में, जैसे मेरे खुद के वीडियोस नहीं आते या कोई और चैनल फॉलो कर रहे हैं उनके वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं या कुछ भी ऐसा है, तो भी आपके नोटिफिकेशन मिस नहीं होंगे। इतना एज ऑफ नाउ मुझे लगता है, आगे का पता नहीं, बट हाँ ये बहुत ही अच्छा चैनल है। आप प्लीज़ इसको जाकर फॉलो कर लीजिए। एंड इनकी तरफ से नोटिफिकेशंस अपलोड किए जाते हैं काफ़ी सारे, एंड वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यस, गो चेक एंड फॉलो देम, राइट। सो एनीवे, सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, दैट इज़ आईआईटी इंदौर की। सो वेबसाइट इज़ iiti.ac.in, राइट। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन्यू टैब। सो यूजुअली एकेडमिक्स का जो वो पेज होता है एडवर्टीज़मेंट का, वही मैं शो करती हूँ, बट आई थॉट कि एक बार आज हम पूरा जो प्रॉपर वेबसाइट है, कहाँ से कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो देख लेते हैं। सो मेन्यू टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एकेडमिक्स का ऑप्शन दिख रहा है आपको, राइट। इस पर आपको क्लिक करना है। देन ये नेक्स्ट जो पेज है, वेब पेज है, वो ओपन होगा। इसमें आप राइट हैंड साइड देख सकते हैं न्यूज़ एंड अपडेट्स का सेक्शन, और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे है पीजी पीएचडी एडवर्टीज़मेंट यहाँ पे। देन आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन में पीएचडी का ऑप्शन। सो ये जो मेन्यू टैब का सेक्शन है ये हमेशा खुद से ओपन हो जाता है। यही प्रॉब्लम है इनके वेबसाइट की, एटलीस्ट मेरे साथ तो है। सो पीएचडी के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये है पोर्टल जो आपने मेरे चैनल पे कई बार देखा होगा। सो इसी पे आपको पीएचडी के नोटिफिकेशंस मिलते हैं डिपार्टमेंट वाइज, राइट। सो जैसे कि सारे आईआईटीज़ या इंस्टीट्यूशंस में कुछ कैटेगरीज होती हैं, तो यहाँ पे भी हैं। एफए मतलब फेलोशिप अवॉर्डी, आपको किसी और एजेंसी के थ्रू फेलोशिप मिले। टीए होती है टीचिंग असिस्टेंटशिप, दैट इज़ आपको इस इंस्टीट्यूट, आपको आईआईटी इंदौर की तरफ से फेलोशिप मिलेगी। एसडब्ल्यू इज स्पॉन्सर्ड बट विदाउट इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप। तो यही है कि कोई और हाईली रेप्यूटेड R&D ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री वगैरह आपको स्पॉन्सर करेगी। आईएएस इज इंस्टीट्यूट स्टाफ, डीएफ इज डिफेंस फोर्सेज, सीटी इज कॉलेज टीचर परमानेंटली एम्प्लॉय, जो परमानेंट एम्प्लॉय जो है उनके लिए, राइट। सो यहाँ पे और भी जो फॉर्म्स वगैरह है वो आप देख सकते हैं। अभी बात करते हैं किन किन डिपार्टमेंट्स के फॉर्म्स एक्टिव हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर्म्स आर एक्टिव, लास्ट डेट 10th मई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी फॉर्म्स एक्टिव हैं, डेडलाइन इज 19th of May। देन मैकेनिकल ओवर हो चुका है। देन सिविल इंजीनियरिंग फॉर्म्स एक्टिव हैं, 30 अप्रैल इज द लास्ट डेट। देन 19th में लास्ट डेट है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस की। 6th में इज़ फॉर BSB, दैट इज़ बायो साइंसेज एंड बायोमेड इंजीनियरिंग। देन अगेन 6th में ही लास्ट डेट है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस इंजीनियरिंग के लिए। तो ये थे डिपार्टमेंट जो कि इंजीनियरिंग के थे। अभी हम डिपार्टमेंट ऑफ साइंसेस की बात करते हैं। सो केमिस्ट्री के फॉर्म्स ओपन है, लास्ट डेट इज़ 15th of May। फॉर फिजिक्स लास्ट डेट इज़ 5th of May एंड मैथ्स की डेट्स ओवर हो चुकी हैं, राइट। नेक्स्ट HSS। सो HSS की जो लास्ट डेट है वो है 2nd of May। एडवर्टीजमेंट देखेंगे एंड बाकी जो ओवरऑल यहाँ पे डिसिप्लिन्स अवेलेबल हैं वो इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, राइट। नेक्स्ट इज़ सेंटर फॉर एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवर हो चुकी है। एंड ये जो CAE है इसके लिए फॉर्म्स अभी आए नहीं है, राइट। सो जो भी अपडेट होगी यहीं पे आपको बाद में देखने को मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे CSE है, बट आई थिंक जब लास्ट डिस्कस किया था तो फॉर्म्स ओपन थे। सो यस, ये डिपार्टमेंट्स हैं जिनके फॉर्म्स एक्टिव हैं। यहाँ पे कुछ जो बाकी इन्फॉर्मेशन से देख लीजिए। कोई डिपार्टमेंट स्पेसिफिक आपकी क्वेरी है तो यहाँ ईमेल आईडी दी हुई है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस अभी की 100 होती है, वो आप पे कर सकते हैं। एंड डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे। कुछ डिपार्टमेंट में कहते हैं कि सॉफ्ट कॉपी भेजिए तो वो आपको ईमेल करनी होती है। एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक हार्ड कॉपीज़ मांगी जाती हैं, सॉफ्ट कॉपीज़ कुछ जगह पर कही जाती हैं। तो चलिए हम एक बार 1 by 1 डिपार्टमेंट के एडवर्टीजमेंट्स को देख लेते हैं।
सो यस, लास्ट टाइम जब हमने देखे थे नोटिफिकेशंस तो मैक्सिमम केसेस में एफए कैटेगरी ही थी, राइट। आप यहाँ पे सबसे पहले सीएससी देख सकते हैं। सो इसमें जो कैटेगरीज हैं टीए भी है, देन एफए, एसडब्ल्यू, आईएएस सभी कैटेगरीज के लिए फॉर्म्स एक्टिव हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है या मिनिमम क्या क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। सो फॉर टीए कैटेगरी दैट इज असिस्टेंटशिप के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, एमटेक और एमई और एमएस सीएससी या रिलेटेड सब डिसिप्लिन्स में, या मैथ्स, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी वगैरह में फर्स्ट डिवीजन के साथ, एंड आपके पास गेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। सो गेट इज़ मैंडेटरी फॉर इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप एंड गेट होना चाहिए सीएससी में या डेटा साइंस एआई में, तो ये देख लीजिए। या फिर अगर आप डायरेक्टली बैचलर्स के बाद अप्लाई करें तो भी वैलिड गेट तो होना ही चाहिए, एंड आपके पास ऑब्वियसली बैचलर्स होगी ही, तो ये आप क्राइटेरिया देख सकते हैं। एफए कैटेगरी के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए सीएससी या रिलेटेड सब डिसिप्लिन में, एंड एफए कैटेगरी का मतलब ही है जेआरएफ, तो आपके पास फेलो फंडिंग होनी चाहिए। देन बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए भी मास्टर्स चाहिए, गेट मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे, एंड जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंगली जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जो फॉर्म्स वगैरह रिक्वायर्ड है वो आपको फिल करने होंगे। टाइम शेड्यूल की बात करें तो 10th में लास्ट डेट है, राइट। एंड देखिए ईमेल के थ्रू भेजना है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू दिस वेबसाइट या वेब पोर्टल, इसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। देन यू हैव टू सेंड that particular application form and stuff by email to this particular email ID, right। so ये देख लीजिएगा, स्टेप्स फॉलो कर लीजिएगा। 10th में ही लास्ट डेट है, भेजना मत भूलिएगा। लिस्ट आएगी उसके बाद 13th मई को, एंड बाकी रिकमेंडेशन लेटर्स अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो भेजने होंगे, उसके लिए जो लास्ट डेट है वो 25th मई रहेगी। रिटन इंटरव्यू होगा 5th जून को, ठीक है। एंड यस, उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल एंड मोड लिखा हुआ है, तो देखिए 5 जून को होगा, एंड इन द डिपार्टमेंट ऑफ सीएससी लिखा हुआ है, तो इन पर्सन ही होगा आई थिंक, दोनों ही प्रोसेस जो है, तो आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे रिसर्च एरियाज़ हैं तो लिमिटेड नहीं है सिर्फ यहाँ तक, बट हाँ ये आप देख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। देन एप्लीकेशन फ़ी बता दिया 100 रुपीज़ है। देन यहाँ एप्लीकेशन प्रोसीजर में जो मैंडेटरी स्टेप्स हैं वो हैं, ठीक है। सो बाकी भी जो पॉइंट्स है देख लीजिएगा, हार्ड कॉपीज़ नहीं भेजनी है, एंड आपके कैटेगरी वाइज जो भी फॉर्म्स लगते हैं वो आपको सबमिट करने होंगे। LOR डायरेक्टली आप ईमेल पे भिजवाएंगे रेफरीज के थ्रू ही, एंड 25 मतलब अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तब, राइट। तो ये पॉइंट्स देख लीजिएगा, कोई क्वेरी है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट। सो अगेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन पर्सन इंटरव्यू होगा अंडर ऑल एडमिशन कैटेगरीज। लास्ट डेट इज़ 19th मई, एंड ऑनलाइन ये ओके 19th मई इज़ द लास्ट डेट। देन नोटिफिकेशन आएगा 22 मई को, एंड जो रिटन इंटरव्यू है वो 10th एंड 11th जून को होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप फैकल्टी प्रोफाइल वगैरह देख सकते हैं, इनके वेबसाइट पे विजिट करके, लिंक्स वगैरह हैं अप्लाई करने के लिए। देन क्वालिफिकेशन है, सो सेम है, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए आपके पास अप्लाई करने के लिए। सो फॉर इंडियन एप्लीकेंट्स मास्टर्स डिग्री इनमें से किसी सब्जेक्ट में होना चाहिए, एंड फर्स्ट डिवीजन के साथ हैविंग गेट क्वालिफिकेशन इनमें से किसी सब्जेक्ट में, या UGC नेट हो, इंस्पायर फेलो वगैरह, तो आपके रिस्पेक्टिव मतलब जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, बट रिक्वायर्ड तो है। इसी तरह से अगर डायरेक्टली बैचलर्स के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, बट वैलिड गेट होना चाहिए, ठीक है। सो यस, इसके बाद इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए देन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। सो आई थिंक अराउंड 8 मिनट्स का ये वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं ब्रीफली अभी डिस्कस कर लेती हूँ एडवर्टीजमेंट। कोई स्पेसिफिक इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड यस, तो बट हाँ प्लीज़ एडवर्टीजमेंट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग, ओके। सो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं, देखिए यहाँ पे भी ईमेल करने हैं, तो ज़रूर से याद रखिएगा कि आपके डिपार्टमेंट में मेल करने हैं या नहीं। इसमें तो प्रॉपर लिखा है क्या क्या मेल करना है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेल करने होंगे, ठीक है। बाकी पोस्ट से नहीं भेजना, यहाँ पे फैकल्टी की प्रोफाइल्स वगैरह आप देख सकते हैं, ओके। देन अब हम देखते हैं नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट। Now next, Department of Civil Engineering. So last date is 30 April, shortlisting 1st May and interview written 6th May को होगा, ठीक है। एरियाज आप देख सकते हैं, environmental engineering is there, then geotechnical engineering, hydrology and water resources engineering, then structural transportation। सभी कैटेगरीज के लिए फॉर्म्स एक्टिव हैं, तो आई थिंक सारे ही डिपार्टमेंट्स में आई गेस एक्टिव हैं सभी कैटेगरीज़ के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया वगैरह में जो मेन है वही है। फेलोशिप के लिए इंस्टीट्यूट फेलोशिप टीए कैटेगरी में है, यही इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज़ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस। आप एरियाज़ देख सकते हैं,
क्वालिफ़िकेशंस ऑलमोस्ट सेम है। गेट चाहिए आपके इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी के लिए एंड बीटेक है तो वैलिड गेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपने शायद नोटिस की हो कि वैलिड गेट मास्टर्स के साथ नहीं लिखा हुआ है, तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। बट हाँ, बैचलर्स के अगर किया है, डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं तो वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है। बाकी एमएससी वगैरह इनमें से किसी सब्जेक्ट में एंड गेट या यूजीसी का एलएस जेआरएफ ऐसा कुछ क्वालिफ़िकेशन है तो आप भी एलिजिबल हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद गेट बाकी कैटेगरीज़ के लिए ऑब्वियसली रिक्वायर्ड कंपलसरी नहीं है। डेडलाइन इज़ 19 मई। देन रिटर्न की जो एज ऑफ नाउ डेट है वो 10 एंड 11 जून है, ठीक है। नेक्स्ट इज बीएसबी बायो साइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। 6 में लास्ट डेट है। इंटरव्यू एंड रिटर्न होगा 3 एंड 4 जून को। फैकल्टी एंड उनके रिसर्च लैब की लिंक वगैरह आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन अगर आपको लगता है तो यू कैन अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे भी ये लिंक है एंड शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो आपको हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना होगा। यही सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं एंड आई थिंक यहाँ भी सारे कैटेगरीज अवेलेबल हैं। रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे वैलिड गेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है क्वालिफिकेशंस। देन आप रिसर्च इंटरेस्ट देख सकते हैं फैकल्टी मेंबर का एंड ये है एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। नाउ इंजीनियरिंग का लास्ट डिपार्टमेंट जो कि है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस इंजीनियरिंग। सो डेडलाइन आपको बता दी है। रिटर्न 8 को होगा, 8 मई को। इंटरव्यू की डेट 8, 9 एंड 10 मई है, ठीक है। सबमिशन आपको रिकमेंडेशन लेटर का 7 मई तक करना होगा। दैट इज़ ऑब्वियसली बिफोर द इंटरव्यू। फिजिकल मोड से ही सारे प्रोसेस होंगे, ऑनलाइन मोड से कुछ नहीं होगा। तो आपको हर डिपार्टमेंट के लिए आईआईटी इंदौर जाना ही होगा, ठीक है। देन ये रिसर्च एरियाज़ हैं एंड एडवर्टीजमेंट आप इस लिंक पे जा करके देख सकते हैं। नाउ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। सो इंटरव्यू 4 जून को है। डेडलाइन है 15 मई। क्राइटेरिया यहाँ पे सेम है, मास्टर्स डिग्री केमिस्ट्री या रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स के साथ एंड वैलिड जेआरएफ हो या इंस्पायर फेलो हो या इक्विवेलेंट फेलोशिप हो। तो आई थिंक एफए कैटेगरी ही है यहाँ पे। ओके, टीए भी है बट वैलिड गेट यहाँ पे होना चाहिए, राइट। देन CTSW सारे ही कैटेगरीज यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, ओके। देन यहाँ प्रोसेस है तो सेम है। रिकमेंडेशन लेटर वगैरह आपको अरेंज करने होंगे, फिर भेजने होंगे। ईमेल आईडी वगैरह दी हुई है, ये प्रोफाइल वगैरह है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नाउ फिज़िक्स डिपार्टमेंट। सो इंटरव्यू की या प्रोसेस की जो डेट है 20 एंड 21 मई है। डेडलाइन है 5 मई। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस रिसर्च एरिया में किस प्रोफेसर या किस फैकल्टी के अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं या एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया हुआ है ब्रीफ रिसर्च एरियाज़ वगैरह, तो प्लीज़ आप इसे देख लीजिएगा। कोई इशू है तो आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। सो यस, इसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं, अगेन टीए कैटेगरी भी है, तो सभी इन्फॉर्मेशंस मोर और लेस सेम है। प्लीज़ देख लीजिएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर अगर ऑनलाइन भेजने को बोला हो तो डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिएगा। नाउ लास्ट एडवर्टीजमेंट फॉर द डे। सो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस की तरफ से भी फॉर्म्स आए हैं एंड मास्टर्स डिग्री है HSS स्पेशलाइजेशन में फर्स्ट डिवीजन मार्क्स के साथ ही साथ गेट है HSS में या UGC नेट या UGC JRF है, या फिर MBA है, मास्टर्स डिग्री है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट डिवीजन के साथ। इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है या फिर इंजीनियरिंग साइंसेस वगैरह में तो मास्टर्स डिग्री है, साथ में क्वालिफिकेशन है तो आप भी एलिजिबल हैं। डेडलाइन 2 मई है। देन शॉर्टलिस्ट अगर आप होते हैं तो आपको बता दिया जाएगा 6 मई तक एंड 20 मई को आपका जो रिटर्न एंड इंटरव्यू है वो होगा। ऑल्सो ये जो सारे डेट्स हैं ना वैसे तो फिक्स होती हैं बट हाँ चेंजेस भी हो सकते हैं हर डिपार्टमेंट के लिए, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर आपको डायरेक्टली इस ईमेल आईडी पे भेजना है, TADA नहीं दिया जाएगा जाने के लिए आपको। देन यहाँ पे रिसर्च एरियाज़ एंड फैकल्टी प्रोफाइल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हाइलाइट्स, देन गाइडलाइंस एंड यस, बस यही इन्फॉर्मेशन है। सो एरिया से आपको पता चल ही जाएगा कि कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स इज़ देयर, इंग्लिश एंड साइकोलॉजी, इन्हीं में फ़िलहाल आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यस गाइज, दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो IIT इंदौर से रिलेटेड, और कोई क्वेरी हो तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उस टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। एंड यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो को शेयर, लाइक एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।